हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लब में। अभी यूपी पुलिस में जो क्वेश्चन आए हैं, मैं आपके लिए वो क्वेश्चन लाया हूं। अब देखेंगे उस पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन आए, किस किस चैप्टर में है, उसका सॉल्यूशन मैं लाया हूं। देखें हम पहले क्वेश्चन क्या है। देखो, मान ज्ञात कीजिए, मतलब पॉइंट में दिया था, डेसिमल में दिया था, तो डेसिमल में हम कैसे ऐड करते हैं तो देखें हम। तो पहले क्या था आपका 5.061। अगला क्या था 3.98। पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख लिया 98। आगे क्या था आपका 0.7034। आगे क्या था आपका 7.6। इसके बाद क्या आपका 0.3। अब आपके पास देखें तो दो और है, तो दो को हमने ऊपर लिख लिया, दो को हमने इधर लिख लिया, दो को क्या लिख लिया ऊपर। अब इन सबको अगर हम जोड़ें तो देखो ये 4 हो गया, तीन और एक जोड़ा कितना हो गया 4 हो गया, 8 और 6 14, इधर भी 4 हो गया, एक कैरी लग गई, 9 और एक जोड़ा 10, 10 और 7 जोड़ा कितना हो गया 17, और 17 में 6 जोड़ा कितना हो गया 17 और 6 हो गया आपका 23, 23 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ रहा 26, 26.2 कैरी। अब देखो आपको इतना ही आंसर देखना था, अगर ऑप्शंस में हमें अगर मिल जाए इतना तो पूरा सॉल्व नहीं किया जाता, पेपर में जल्दी लगाना पड़ता। तो आंसर क्या आएगा, देखो पॉइंट के बाद 644 एक ही ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन में आंसर। पेपरों में हमें यही देखना पड़ता है, इससे हमारा टाइम बचता है। अगर आगे हम जोड़ेंगे तो आंसर यही आ जाएगा, क्या आ जाएगा 19.6444। ठीक है ना, तो आंसर क्या आ गया आपका बॉम्बे। आगे देखें, आगे देखो क्वेश्चन क्या दिया। सबसे छोटी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग हो, क्या है सबसे छोटी संख्या एक पूर्ण वर्ग हो और संख्या 4 10 और 12 में प्रत्येक से विभाज्य हो। सबसे पहले ये देखें जी किस चैप्टर से है, तो ला समासा से है। और इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान क्या भैया कि पूर्ण वर्ग हो, क्या हो बोलो पूर्ण वर्ग। जब भी आपके सामने पूर्ण वर्ग लिखा हो, क्या लिखा हो पूर्ण वर्ग, तो याद रखना ला समासा। सबसे पहले हम इसका क्या लेंगे लासा, 4 का 10 का और क्या है 12, इसका लिया हमने लासा। अगर हम लासा लेंगे तो 2 से कितनी बार कट गया 2 बार, 2 से कितनी बार 5 बार, 2 से कितनी बार आपका 6 बार, 2 से आगे काटें कितनी बार 1 बार, 5 नहीं कटा ऐसे ही 2 तिया 6। अब हमने एक बार काट दिया 3 से, एक बार। अब जी कितने से कटेगा 5 से, एक एक एक। अगर हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 2 के कितने जोड़े बन गए 2, 3 का 1 और 5 का 1। अगर इन सबका हमने गुणा कर लिया तो वो 5 तिया 15 दूनी 30, 30 दूनी क्या बन गया आपका 60। 60 क्या पूर्ण वर्ग है, हमसे क्या पूछा पूर्ण वर्ग हो। याद रखना जब भी लासा में पूर्ण वर्ग वाली बात आए तो हमेशा, ठीक है, जोड़े किसके बन गए, इसके जोड़े बन गए, जोड़े बनाना पड़ता। पूर्ण वर्ग में क्या होता, जोड़े बनाते। ये पूर्ण वर्ग नहीं है तो देखो किस किस के जोड़े बनते 3 और 5 का, तो 3 और 5 का हमने एक्स्ट्रा और गुणा कर दिया, 3 पंजे क्या हो गया 15, और 15 का गुणा और कर देंगे तो 15 छक्के क्या हो गया 90, मतलब 900। किस ऑप्शन में आपको आंसर देख रहा हो, ऑप्शन दिल्ली। जिसके जोड़े नहीं बनते उसका और गुणा करना पड़ता, जिसके जोड़े ना बने उसका और गुणा। क्या आ गया आपका आंसर 900। 900 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। आगे देखें, आगे क्या है क्वेश्चन देखो। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक में से 6 घटा दिया जाए तो नई संख्याएं 9:17 के अनुपात में हो जाती हैं। हमसे कौन सी संख्या पूछी, छोटी संख्या। कौन सी संख्या पूछी, छोटी। जब भी अनुपात का ऐसा आपका क्वेश्चन आए तो इन्हें देखें हम अनुपात के क्वेश्चन को हम कैसे करें। तो अनुपात के नीचे सबसे पहले अनुपात लिखते, शुरू में अनुपात कितना था आपका 3:5, कितना था 3:5 था। आगे चल के अनुपात हुआ आपका 9:17, कितना हुआ 9:17। अब क्या कह रहा है, प्रत्येक में से 6 घटा दिया जाए, प्रत्येक में से क्या घटा दिया जाए 6, तो 6 घटाने की बोला तो 6 इधर लिख लिया, और 6 घटाने प्रत्येक में बोला तो 6 इधर लिख लिया। सबसे पहले हमने अनुपात के नीचे अनुपात रख लिया, क्या कर लिया अनुपात के नीचे अनुपात। अब पहले अनुपात का गुणा क्रॉस में ऐसे कर लेंगे, 17 तिया क्या होगा बोलो 51, कितना होगा 17 तिया 51, और 9 पंजे क्या होगा 45, क्रॉस में गुणा कर दिया। क्या कर दिया हमने क्रॉस में गुणा, हमेशा गुणा करने के इनका डिफरेंस निकाल दो, कितना आ गया डिफरेंस देखें तो 6, कितना आ गया 6, कितना आ गया डिफरेंस 6। अब 6 आ गया डिफरेंस, तो याद रखना इस 6 का गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करना, तो 6 का ही गुणा है। तो सबसे पहले याद रखना अगर जब भी नीचे संख्या सेम हो, सेम का गुणा करना, तो इनका डिफरेंस निकाल दो। 9 और 7 का अगर डिफरेंस निकाला तो आपका क्या आ रहा 8, कितना आएगा बोलो 8, और 8 का गुणा अगर हमने 6 में कर दिया तो 8 छिंग क्या हो गया 48, कितना आ गया बोलो 48, और 48 वैल्यू 6 की है, 6 की वैल्यू कितनी है बोलो 48।
जब 6 की वैल्यू 48 है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी बोलो 8। क्या आ गया 8। अब हमसे क्या पूछा पेपर में देखे तो हमसे पूछा छोटी संख्या, और छोटी संख्या पूछी तो अगर देखें हम छोटी संख्या, कौन सी संख्या छोटी, और छोटी संख्या पूछी तो शुरू में अनुपात कौन सा है, जे है। शुरू में छोटा अनुपात कौन सा आपका 3 है, तो 3 की वैल्यू पूछी, किसकी वैल्यू पूछी 3 की। 1 की वैल्यू कितनी है 8, 3 की वैल्यू पूछी तो 8 गुणे 3 कर दिया, कितना आ गया 8 तिया 24। किस ऑप्शन में आपको आंसर मिला, ऑप्शन बी में। क्या आ गया आंसर आपका 24। किस में मिल गया आंसर, बॉम्बे। हमेशा अनुपात के नीचे अनुपात रख लेना, इनका क्रॉस में गुणा करके इनका डिफरेंस, और जब भी 6 6 हो 7 7 हो, प्रत्येक में 6 घटाने की जोड़ने की कुछ भी बोले तो इनका डिफरेंस में सीधा सीधा गुणा कर लेते। 1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 8। छोटी संख्या पूछी तो छोटे अनुपात में गुणा, बड़ी संख्या पूछे तो बड़े अनुपात में गुणा। आगे क्वेश्चन देखें तो आगे क्या आया देखें। अब ये प्रतिशत का क्वेश्चन बना, देखें तो प्रतिशत में क्या आया, यदि ए बी का 250% है, ए बी का कितने परसेंट 250, तो बी ए प्लस बी का कितना प्रतिशत है। देखें क्वेश्चन में कह रहा है ए है जो बी का 250% है, परसेंट की कितनी जीरो बढ़ती बोलो, परसेंट है तो बराबर लगा दी। अगर इधर देखें हम काटें तो देखो 0 0 खत्म है, 5 से काट दो, कितनी बार कट गया 5 से 5 बार, और 5 दूनी 10, ठीक है ना। अगर 2 का गुणा इसमें कर दिया तो कितना हो गया आपका 2 है, इधर गुणा कर दिया तो कितना हो गया 5 भी। सबसे पहले हम ए की वैल्यू निकालें तो ए के सामने वाली वैल्यू ए की होती है और बी के सामने वाली वैल्यू बी की, तो इधर से आपको पता चल गया ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5, इधर से बी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2। बात समझ गए। अब क्वेश्चन में क्या बोला, ए और बी की वैल्यू आ गई, तो बी ए प्लस बी का कितने प्रतिशत है। अब देखो ए प्लस बी का कितना प्रतिशत है, ठीक है ना। जब देखो ए प्लस बी का कितना प्रतिशत, किसके संग का जोड़ा बोलो ए प्लस बी का, जिसके संग का जोड़ा रहता वो नीचे आता, मतलब ए प्लस बी कहाँ पे आएगा आपका नीचे, और किसके बारे में पूछा बी के, तो बी कहाँ पे आ जाएगा आपका ऊपर। और किसी भी चीज को परसेंट में बदलना कितने से गुणा करना आपको 100 को, जिसके संग का जोड़ा रहता वो आ जाता नीचे, दूसरी संख्या ऊपर, और परसेंट बदलने के लिए 100 का गुणा। अब देखो बी की वैल्यू कितनी दे रहा है आपको 2, ऊपर लिख लिया 2, नीचे ए प्लस बी की वैल्यू अगर देखे तो जोड़ो कितना आ रहा 5 और 2, नीचे कितना आ गया 7, और इनटू में क्या आ गया आपका 100। देख के पता चला कटेगा तो है नहीं, गुणा करेंगे, इनटू कर दिया 200 बटे क्या बन गया आपका 7 से भाग करो तो 20 में 7 दूनी 14। अब देखो 2 बार जा रहा, किसी ऑप्शन में दिख रहा तो वही लगा सकते थे हम, यही आएगा। क्या आएगा आंसर आपका 28 सही 4/7%। पहले तो दे देखा करो, अगर ऑप्शंस में हमें एक ही संख्या दिख रही, 2 ही बार जाने वाला था, आंसर लगा के हम आगे बढ़ सकते थे। अगर हम पूरा सॉल्व करेंगे तो इसमें आपकी गलती रहेगी, आपको ऑप्शंस देखना पड़ता। अगर आंसर मैच कर रहा पहली और कहीं पे मैच कर रहा तो वही आंसर लगा सकते। बात समझ में आ गई। आगे हम देखें आगे क्या आया तो देखते हैं हम। आगे देखो किसका आया, सरल कीजिए। एक बोर्ड मास का आया, किसका आया बोर्ड मास का आया था 1 से। अब बोर्ड मास का क्वेश्चन सबको पता है, इसमें क्या दे रहा भाग दे रहा है, इंटू दे रहा प्लस दे रहा और इंटू दे रहा है, सबको पता। बोर्ड मास में नियम होता पहले, अगर देखें इन चारों चिन्ह में देखें तो आपका भाग है प्लस है गुणा है, तो आपको पहले होगा भाग फिर गुणा फिर प्लस और फिर, ठीक है। अब देखें इसमें क्या लिखा था आपका 108 डिवाइडेड 36, ठीक है। आगे लिखा इंटू 1/4 प्लस 2/5, और इंटू में क्या आपका 1/4 इतना है। अगर देख सबसे पहले हम भाग करेंगे तो देखो भाग करने पे पता चल रहा है 108 में 36 से भाग कर दिया एक बार, और जे कितनी बार गया आपका 3 बार, और 3 एकम क्या हो गया 3, तो 3/4 तो जे हो गया आपका प्लस 2 से जे एक बार कट गया, 2 दूनी 4, ऊपर 1 बचेगा, नीचे गुणा कर दो 5 दूनी 10, तो 1 क्या बन गया आपका 10। अब आपका अगर देखें तो एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम देखो कितना आ रहा है आपका 4 और 10 का 20 आएगा। 4 से 20 कितनी बार कट गया 5 बार, 5 का गुणा ऊपर कर दिया 5 दिया क्या बन गया 15। 10 से 20 कितनी बार कट गया 2 बार, ऊपर 2 का गुणा कर दिया 1 में 2, 15 में 2 जोड़ा तो आपका कितना आ गया 17, और 17 बटे आंसर क्या आ गया आपका 20। कटेगा नहीं तो आंसर यही होगा। ऑप्शन किस में मिल रहा, तो ऑप्शन दिल्ली में मिल रहा, किस में मिल रहा दिल्ली में। छोटे छोटे सवाल आते हैं, अगर हम आराम से करें तो पेपर में आराम से एक भी क्वेश्चन मैथ का छूटे ना, ठीक है ना। तो आगे हम देखें आगे क्या आया क्वेश्चन में, देखें और देखो एक जे क्वेश्चन दिया आपको, अभिषेक विमल और चिन्मय साझेदारी में शामिल होते हैं, पार्टनरशिप का दिया। अभिषेक विमल के निवेश से 3 गुना है अधिक निवेश करता है, और विमल चिन्मय के द्वारा किए गए निवेश का 2/3। अब 2/3 आगे सबसे मेन चीज यही देखें हम, कोशिश जब भी करें तुलना वाला सवाल है तो इसे कैसे बिठा लें। देखो आपके पास इसमें दे रहा अभिषेक है और विमल है और कौन है चिन्मय,
ठीक है ना। अब क्वेश्चन में क्या, अभिषेक विमल और चिन्मय, अभिषेक विमल के निवेश से 3 गुना है, मतलब अभिषेक है जो विमल से 3 गुना ज्यादा है। कितने गुना ज्यादा है, 3 गुना। अब आगे क्या दिया, ठीक है, और विमल चिन्मय द्वारा निवेश किए गए निवेश का 2/3 है। अब देखना साइड में अगर देखें, विमल है चिन्मय द्वारा, चिन्मय का निवेश का कितना, 2/3 है। अगर हम बराबर लगा लें तो ये विमल आ गया इधर, 3 विमल बराबर क्या हो गया, 2 चिन्मय, 2 चिन्मय हो जाएगा। तो विमल की वैल्यू 2 हो गई और चिन्मय की वैल्यू 3। तो विमल की वैल्यू इधर क्या रख देंगे अपन, और इधर किसकी, इधर अगर देखें तो विमल की वैल्यू आपकी क्या हो गई 2, और चिन्मय की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, चिन्मय की वैल्यू 3। अब देखें, और आमा जे क्या कह रहा, अभिषेक विमल से 3 गुना है, जब ये 3 है तो ये कितना होगा आपका, 6 होगा, क्योंकि ये 3 गुना है, कितना हो जाएगा, 2 का 3 गुना 6 हो जाएगा। हमने कोशिश की इनकी तुलना से डायरेक्ट बिठा लिया, अपॉन में नहीं बिठाना पड़ता, इनकी तुलना करी, विमल चिन्मय का निवेश का 2/3, 3 इधर गया तो 3 विमल और 2 सी, तो विमल का वैल्यू 2 होगा, चिन्मय की वैल्यू 3, विमल के सामने विमल की वैल्यू और चिन्मय के सामने चिन्मय की, तो विमल की कितनी है, 2 है, चिन्मय की 3 है। क्वेश्चन में सीधा बोला था आपका, अभिषेक है विमल से 3 गुना, जब ये 2 है तो ये कितना हो गया, 3। अब देखें हमें लाभ बांटना होगा, कितने रुपए का लाभ बांटना, 5500 रुपए का। अगर हम 5500 रुपए का लाभ बांटे, कितना बांटना, 5500 रुपए का लाभ। अब जब 5500 रुपए का कुल लाभ हुआ तो टोटल नीचे आना चाहिए, टोटल अगर देखें इनका सबका कितना हो रहा, बोलो, 6 3 9 और 2 11, 6 3 9 और 2 11 हो गया। अब 11 होगा, पूछा किसके बारे में, हम देखें चिन्मय, तो चिन्मय के बारे में पूछे, अगर देखें हम चिन्मय के बारे में पूछा, चिन्मय किसके बारे में, चिन्मय, और चिन्मय का अनुपात कितना है, बोलो आप, 3, 3 की वैल्यू पूछी, किसकी वैल्यू पूछी, 3 की, जिसके बारे में पूछा उसका गुणा करते नीचे अनुपाती योग होगा, तो अनुपाती योग कितना आ गया आपका, 11। अब देखें अगर हम, तो 11 से कितनी बार कट गया देख के पता चल गया, इतने में क्वेश्चन हम समझ जाते कि हमारा कटेगा तो वैल्यू आंसर सही आना चाहिए, 11 5 55 और 5 तिया 15, तो कितना बन गया आंसर आपका, 1500। अगर 1500 बन गया तो किस ऑप्शन में देखें, तो ऑप्शन कौन सा मिल रहा है आपको, ऑप्शन दिल्ली, क्या आ गया आंसर, 1500। अब ये देख लेना, आगे भी यूपी पुलिस का जो पेपर आएगा उसमें पार्टनरशिप के क्वेश्चन देते ही है हमेशा, या तो तुलना वाला क्वेश्चन देंगे या आपको लाभ वाला देंगे, लाभ के सामने लाभ का अनुपात, तो वही चीज। तो आगे मैं आपके लिए क्लास लाऊंगा, चैप्टर बाय चैप्टर क्लास लाऊंगा। अभी हमने यूपी पुलिस में जो क्वेश्चन आए हैं उसे हमने सॉल्व किए हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट में जरूर लिखें। आगे हम क्वेश्चन देखें तो क्या है, आगे क्वेश्चन में देखें, आगे क्वेश्चन में क्या है, देखो, एक व्यक्ति एक वस्तु को, जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे देखें हम, लाभ हानि का अगर देखा जाए तो ये ऐसे क्वेश्चन है, इससे हमारी मेरिट बढ़ाते हैं बच्चे, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को हम सही से देखें, क्या कहा, एक व्यक्ति एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, यदि उसने 20% कम में खरीदा होता और 12.60 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। कितने परसेंट का लाभ होता, 30। सबसे पहले मेन पहचान देखें तो देखो, एक ही जगह काम में नहीं आती, जो मैं बताने वाला हूं वो हर जगह काम में आएगा, जब भी कम अधिक लिखा हो। इसकी मैथ में लाभ हानि में मेन पहचान है, इसमें कम अधिक रुपए में बेचा जाता, लेकिन इसमें परसेंट कितनी है, 3, 1 2 और 1 3। तो शुरू में कितने परसेंट लाभ हो रहा, देखें हम, 25% लाभ हो रहा। कितने परसेंट लाभ, 25। 25% लाभ का मतलब कितना होगा, आपको पता होना चाहिए, 125%। कितना होगा, बोलो, 125%, ठीक है ना। आगे देखें, अगर हम आगे आपको क्या दिया, देखें आगे आपको दिया है, क्या कह रहा है वो, 20% कम है तो 100 में घटाएंगे परसेंट, कितना होगा, 20% कम का मतलब 80%। इतना परसेंट हो गया, क्लियर ना, 80%। अब तीसरा परसेंट क्या कह रहा है, इतने रुपए कम में बेचा जाता है तो उसे 30% का लाभ होता है। कितने परसेंट का लाभ, 30। तो बिल्कुल आपको याद रखना, जो 30% का लाभ हो, जो तीसरी परसेंट है उसका परसेंट गुणा दूसरे परसेंट में करते, 30% लाभ है तो कितना हो गया आपका, 130। और इसकी परसेंट की 2 जीरो आपको बढ़ाना पड़ेगा, कितना, इसकी बढ़ाना, इन दोनों की नहीं बढ़ाना। तो अपन ने क्या याद रखा कि जब 3% है तो दूसरे परसेंट में तीसरे परसेंट का हम इनटू करते। अगर हम इसे काटें तो देखो, 2 जीरो से 2 जीरो हमारी ये कट गई, और 13 गुणे 8 करेंगे, 13 8 क्या होगा आपका, 104। कितना आ गया, बोलो, 104। ये आ गया 104। अब इन दोनों का हमेशा डिफरेंस निकालो, कितना आ रहा है डिफरेंस, 125 और 104 में 21 का डिफरेंस आ रहा है। कितने परसेंट, 21। जो 21% आया वही परसेंट की वैल्यू दे रहा है 1200.60 रुपए कम। तो आपको क्या दिया, बोलो, 21% बराबर कितने रुपए कम दिया आपको, 12.60 रुपए। अगर हम सॉल्व करें तो क्या आएगा, 12.60 वटे 21, और इस परसेंट की कितनी जीरो बनेगी, बोलो, 2 जीरो। कितनी जीरो बढ़ गई, 2। अगर देखें 10 से दशमलव की कितनी जीरो बढ़ेंगी, बोलो सब, 2।
अगर देखें तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 21 से कितनी बार कट गया, 6 बार, एक जीरो बचा तो कितना आ गया, 60। किस ऑप्शन में आपको आंसर आ रहा, ऑप्शन ए में। अगर देखें तो लाभ हानि का मेरे ख्याल से सबसे अच्छा क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है ना। इसकी पहचान है कम या अधिक रुपए में बेचा जाता है, और परसेंट कितनी होती है इसमें, 3 होती। तो याद रखना, पहले 25% लाभ है तो 125 हुआ, 20% कम है तो 80, 30% का दूसरे परसेंट में आपको गुणा करना और उनका क्या निकालना आपको, डिफरेंस। डिफरेंस कितना आया बोलो, 21। 21% की वैल्यू कितनी है, 12.60। इसका 100% निकाला तो कितना आ गया आंसर आपका, 60। आगे देखें हम क्या आया आगे पेपर में, और पेपर में देखो एक और आया था जी। जी अगर हम क्वेश्चन देखें तो कह रहे मेहर और दीप्तेश के बीच 1301 रुपए इस प्रकार बांटिए ताकि 7 वर्षों के बाद मेहर की राशि और 9 वर्षों के बाद दीप्तेश की राशि बराबर हो। उसकी 9 वर्ष बाद इसकी 7 वर्ष, दोनों की राशि क्या हो, बराबर। और यदि ब्याज की दर आपकी क्या दे रही, 4% की दर से संयोजित किया जाता है तो मेहर का हिस्सा पूछा हमसे, किसका हिस्सा पूछा बोलो, मेहर का। अब अगर देखें 7 वर्ष और 9 वर्ष की बात चल रही, सबसे पहले आप देखें 7 वर्ष और कितने वर्ष की बात चल रही, 9 वर्ष की। 7 और 9 वर्ष में अगर देखें तो कितनी साल का डिफरेंस है बोलो, 2 वर्ष का डिफरेंस है। पूरा खेल कितने साल का चलना है इसमें, 2 वर्ष का। अब इसमें दर देखें तो दर कितनी है, 4%, और दर 4%, अगर 4% है तो बिल्कुल बढ़ा देंगे, 4% से कितनी होती, अगर देखें दर आपकी कितनी दी बोलो, 4% दी। 4% से अगर बढ़ाएंगे 100 में तो कितना बढ़ाएंगे, 104/100 होता आपका, बढ़ाएंगे तो कितना होगा बोलो, 104/100। अगर इधर से हम ये काटे, ठीक है ना, तो 4 से काट दिया 26 बार और 4 से काट दिया आपने 25 बार, ठीक है ना। अब समय का कितने का डिफरेंस दिख रहा है आपको, 2 साल का। 2 साल है तो इसका क्या कर देंगे आप, वर्ग। अब जो 26 का वर्ग करेंगे तो आपके दिमाग में चलना चाहिए 26 का वर्ग होता है 676, इधर 25 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 625। कितना हो गया, 625। अब आपस में वो क्या कह रहे थे, 7 वर्ष बाद मेहर की राशि 9 वर्ष बाद दीप्तेश की राशि के बराबर है। तो जे वाला कौन बन जाएगा, बड़ा है वो कौन बन जाएगा, दीप्तेश। क्यों, क्योंकि 9 वर्ष बाद की बात चलिए, तो जे कौन बन जाएगा आपका, मेहर, जो बन जाएगा दीप्तेश। अब देखें अगर हम तो इनका टोटल योग देखें तो देखो 6 5 11, 1 कैरी, 7 और 2 9 और 1 10, 1 कैरी, 6 6 12 और 13, दोनों का टोटल कितना हो गया, 1301। और रुपए भी कितने बांटना बोलो, 1301 रुपए बांटना। हमसे किसका भाग पूछा, मेहर का। तो आपस में जब बराबर हैं तो मेहर का भाग जो दीप्तेश का होगा वही होगा, क्योंकि आपस में बराबर है। 9 वर्ष बाद दीप्तेश है तो बड़ा वाला वही होगा, आपस में तुलना होगी, बराबर होंगे। मेहर का पूछा तो मेहर का यही होगा 676। बच्चे नीचे अनुपाती योग कितना है, देखो दोनों का योग 1301। ये 7 वर्ष और 9 वर्ष की बात चल रही है, आगे चल के बराबर है, तो 9 वर्ष बाद वाला अब दीप्तेश था तो ये कौन हो जाएगा, मिहिर। अब अगर देखें हम तो 1301 से 1301 कट जाएगा, देखो 1301 से 1301 जे कैंसिल हो गया, तो आपका क्या बचा बोलो, 676। क्या बचा, 676। और 676 अगर देखें तो किस ऑप्शन में मिला, ऑप्शन ए में। किस में मिला, ऑप्शन ए में। अगर देखें तो पेपर में ज्यादा लेवल नहीं आया था, ठीक है ना, तो हम कोशिश करें कि अभी जो पेपर में आए उसका हम रिवीजन कर लें। बार बार एक एक चैप्टर आपको डेली लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आगे भी हम देखें तो मैं अभी चैप्टर बाय चैप्टर आपके लिए लाऊंगा। अभी मैंने पेपर में जो क्वेश्चन है कुछ क्वेश्चन उसे हमें सॉल्व करें आपके लिए सामने। तो देखें हम आगे क्वेश्चन और भी आए थे। एक देखो अगर देखें तो इसमें दिया एक आयत का आया था, एक लॉन आयत के आकार का है जिसकी भुजाओं का अनुपात 2:3 है। अगर देखें भुजाओं का अनुपात कितना है आपका, 2:3, 2:3, 2:3 भुजाओं का अनुपात हो गया। अब कह रहे हैं लॉन का क्षेत्रफल 600 मीटर है। 600 मीटर होना चाहिए, का मीटर स्क्वायर होना चाहिए, क्षेत्रफल होगा ना मीटर स्क्वायर, मान लो क्या होगा मीटर स्क्वायर। अब लॉन की चौड़ाई पूछे, अब जो क्षेत्रफल दे रहा तो आपको पता होना चाहिए क्षेत्रफल को क्षेत्रफल के बराबर रखते हैं। जो देखते हैं आपको याद रख लेना, पूरे चैप्टर में कंडीशन सबसे मेन है, जो देते उसको उसके बराबर करते। सबसे पहले ये देखना था हमें कि दे क्या रहे थे, देखो क्या दिया गया आपको, क्षेत्रफल, तो आप सबसे पहले इधर क्षेत्रफल रख दो, क्या रख दो, क्षेत्रफल। और अगर देखें क्षेत्रफल क्या होता है आपका, लंबाई इंटू चौड़ाई, एल इंटू बी होता क्षेत्रफल। लंबाई का अनुपात मान लो एक है आपका 2x, अनुपात में x मानते, और एक कितना हो गया आपका 3x। तो देखो इधर क्षेत्रफल इधर क्षेत्रफल, ये बराबर का मतलब होता है दोनों जगह इक्वल होगा, इधर क्षेत्रफल है तो इधर क्षेत्रफल होगा। देखें अगर हम तो देखो 3 दूनी क्या होगा जी 6, 6 से
6 जे कैंसिल हो गया, एक्स का गुणा एक्स में करें तो एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी बचेगी इधर बोलो 100। जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू 100 है तो एक्स की वैल्यू आपकी क्या बनना चाहिए बोलो 10। एक्स की वैल्यू क्या बन गई आपकी 10। जब एक्स की वैल्यू 10 आई, हमसे पूछा क्या है लॉन की चौड़ाई। अगर देखें चौड़ाई तो अगर इसमें मान रखें 10 दूनी 20, 10 दूनी 20 और 10 तिया 30, तो 30 है नहीं है तो चौड़ाई उनने क्या मानी आपकी, हमसे चौड़ाई पूछी, चौड़ाई क्या मान ली 2। 2x की वैल्यू पूछी, अनुपात का मतलब x होता है, x का मतलब 1 की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी है 10। 10 गुणे 20, 10 गुणे 2 कर दिया तो क्या आ गया आंसर आपका 20। कितने मीटर आ गई बोलो चौड़ाई 20। किस ऑप्शन में आंसर दिख रहा है आपका, ऑप्शन दिल्ली। क्षेत्रफल क्या होता है आयत का, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल को क्षेत्रफल के बराबर। कोई भी चैप्टर हो सबसे पहले आपको ये देखना रुपए में क्या दे रहा है, वो रुपए में अपनी भाषा में रुपए माना हो। क्षेत्रफल दे रहा है तो इधर क्षेत्रफल है तो इधर भी क्षेत्रफल, इधर अनुपात है तो इधर भी अनुपात, इधर बचत है तो इधर भी बचत। हर चैप्टर में आपको यही करना, जो दे रहा है उसको उसके बराबर। आगे देखें, आगे और क्या आया था क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है एक साइकिल चालक 900 मीटर, रेलगाड़ी का आया था। देखो एक साइकिल चालक 900 मीटर की दूरी 2 मिनट 30 सेकंड में, 2 मिनट 30 सेकंड में तय करता है। साइकिल चालक की गति किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है। सीधा देखें, चाल पूछी हमसे, क्या पूछी चाल, और वो चाल भी किस में पूछी, अगर देखें हम चाल पूछी आपसे किलोमीटर प्रति घंटा में, तो देखें चाल बराबर आपका क्या फॉर्मूला होता बोलो, चाल बराबर आपका होगा दूरी बटे समय। क्या होगा, दूरी बटे समय। अगर हम देखें तो दूरी कितनी है, देखो 900 मीटर की दूरी, तो दूरी की जगह हमने लिख ली 900 मीटर। दूरी किसमें आपकी मीटर में, किसमें बोलो मीटर में। और समय कितना है 2 मिनट 30 सेकंड, तो देखो 2 मिनट और कितने सेकंड 30 सेकंड, 30 सेकंड। आपको पता है 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, 60 सेकंड जो हो गए 1 मिनट में, 1 मिनट में 60 होते हैं तो 2 मिनट में आपके कितने हो गए 120 और प्लस में 30। अगर जोड़े हम तो ये कितना हो गया 120 और प्लस में 30, तो टोटल कितने सेकंड हो गए आपके 150 सेकंड। कितने सेकंड बोलो 150, तो इधर आ गया 150। अब ये मीटर में हो जे सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड है। चाल किस में आ गई आपके बोलो, मीटर प्रति सेकंड में। जब चाल मीटर प्रति सेकंड में आया उसे किलोमीटर प्रति घंटा में पूछी, बदलने के लिए कितने से गुणा करते हैं हम 18/5 का। कितने का गुणा करते 18/5 का। मीटर प्रति सेकंड किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 का गुणा करते। अगर हम काटे से तो देखो 0 से 0 आपने काट लिया, 15 एकम 15 और 15 छक्के 90, जे भी कैंसिल। ठीक है, अगर देखें आप नहीं कटा तो 18 गुणे 6 कर दिया, 18 छक्के क्या होता बोलो आपका 108 और बटे में क्या है 5। अब अगर हम 5 से काटें तो 5 दूनी 10, देखो 2 देखा 2 बार जा रहा हो, किसी ऑप्शन में देख रहा हो तो इतने में आपको आंसर लगाना, तो आंसर क्या आएगा आपका 21.2। आपको बिल्कुल सेम आंसर, ये पूरे काटने की जरूरत नहीं है। अगर पूरा काटने पे डबल वैल्यू मैच कर रही हो तो हमें चेक करना पड़ता। आंसर क्या आएगा आपका, आंसर दिल्ली। आंसर क्या आएगा आपका दिल्ली। आगे देखें हम क्वेश्चन, आगे क्या आया। तीन संख्याओं में से दूसरी पहली से 2 गुनी और तीसरी से भी 3 गुनी है, तीसरे से भी 3 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत, औसत का है तो औसत 66 है, तो सबसे छोटी संख्या पूछे हमसे, सबसे छोटी संख्या। अब जी इसमें औसत में तुलना कर रहा है, किसमें कर रहा है औसत में। देखो या तो अभी आगे आने वाला है औसत में तुलना वाला देंगे, या कार समय में, या साझेदारी में, हमेशा वो तुलना वाला एक आध क्वेश्चन देते हैं। अगर देखें हम 3 संख्या है, कितनी संख्या बोलो 3। अगर तीनों संख्या हम देखें तो मान लो एक संख्या, पहली संख्या आपने 1 x मान ली, पहली संख्या हम क्या मान ले, जी आपकी होगी पहली संख्या फर्स्ट, समझना बिल्कुल ध्यान से। जी आपकी होगी सेकंड संख्या दूसरी, और जी होगी तीसरी संख्या। ठीक है ना। सबसे पहले हम तुलना ऐसे करें कि बटे में ना पहुंचे। क्वेश्चन में कहा गया 3 संख्याओं में से दूसरी पहली से दोगुनी है। अभी इधर सेट नहीं करो, दूसरी है पहली से दोगुनी, तो इधर डैश लगाओ हम। दूसरी संख्या है पहली से दोगुनी, मतलब ये है इससे दोगुनी, तीर का मतलब यही प्रदर्शित कर रहा है। और क्या कह रहा है, और तीसरी से भी 3 गुनी है। दूसरी संख्या पहली से 2 गुनी और तीसरी से भी 3 गुनी, तो ये दूसरी संख्या तीसरे से भी कितनी गुनी है 3 गुनी। कितनी गुनी है 3 गुनी। अब सबसे पहले 3 गुनी है, तो अगर हम देखें अपनी भाषा में, अगर इसे मानना चाहें, इसे हम 2 मान लें, तो ये 3 गुनी है तो 2 तिया क्या होगा बोलो, 2 तिया 6। ये 3 2 मान ली तो 2 तिया 6 हो गया। और पहली संख्या, दूसरी संख्या पहली से 2 गुनी है। जब ये 2 गुनी है, ये इसके पास 6 रुपए हैं तो इसके पास आधे होंगे, मतलब कितने होंगे 3 हो गई ना ये 2 गुनी। कोशिश करा करो ये तुलना हम ऐसी बिठा लें कि बटे में ना पहुंचे।
किसमें ना पहुंचे, बटे में। अब देखो हमसे दे रहे थे औसत, औसत कितना दे रहे थे बोलो 66। अब औसत आपका 66 है, कितनी संख्याओं का देखें तो 3। अब याद रखना जब भी औसत दे रहा हूं और जितनी संख्याओं का उतनी संख्या का गुणा कर दो, 1 2 3 संख्या है और गुणा करने पे जो क्या बनता है याद रखना योग बनता, क्या बनता, योग। औसत में जितनी संख्या होती उतने का गुणा करने पे योग में कन्वर्ट हो जाता है। योग कितना है आपका 66 गुणे 3। अब इधर योग है तो आपको अभी मैंने बताया था जो देते उसको उसके बराबर रख दे। अगर इधर योग दे रहा है तो इधर भी क्या होना चाहिए, योग। अब इधर योग किसका होगा, संख्याओं का। तो संख्याओं का अनुपात देखें कितना हो रहा बोलो, 6 3 9 और 2 11। तो डायरेक्ट रख लो 11x, क्या रख ले 11। 11 से कितनी बार कट गया, 6 बार। x बराबर अगर जो 6 बार कट गया तो 6 तिया क्या हो गया बोलो, 6 तिया 18। इतना क्लियर है। योग को योग करो। मैंने आपसे क्या बोला, जो भी देते उसको उसके बराबर। इधर योग बन गया तो इधर भी क्या होना चाहिए आपका योग। तो 6 तिया क्या हो गया 18। अब x की वैल्यू 18 आ गई। हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में बोलो, छोटी संख्या पूछी। कौन सी संख्या पूछी, छोटी। अगर छोटी संख्या पूछी तो देखो छोटा अनुपात देखना हमें। छोटा अनुपात कौन सा इन दोनों में, तीनों में से 2, मतलब 2 की वैल्यू पूछी हमसे। छोटी संख्या पूछी, कौन सी संख्या पूछी बोलो, छोटी। छोटी संख्या पूछी मतलब 2 की वैल्यू पूछी। 2x अनुपात का मतलब x होता है, या 1 मान लेते, x का वैल्यू 1 होती। x की वैल्यू कितनी आ गई इधर 18। 18 दूनी क्या हो गया बोलो 36। किस ऑप्शन में आपको आंसर दिख रहा है, ऑप्शन सी में। किस में देखो, ऑप्शन सी में। क्या आ गया, ऑप्शन सी। क्या है आंसर आपका 36। आपको अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए मैं कुछ और कोशिश करूंगा, आगे चल के मैं आपके लिए चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन लेके आने वाला हूं। अभी जो मैंने पेपर में आए हैं उन्हें करवाए हैं। आगे देखें हम, आगे क्या आया क्वेश्चन। आगे देखो तो देखो, मोहन और श्याम 800 रुपए के लिए एक कार करते हैं। मोहन अकेले 6 दिनों में कर सकता है जबकि श्याम अकेले 8 दिनों में कर सकता है। ठीक है, रमेश की मदद से वे 3 दिनों में, रमेश की मदद से मतलब मदद किसने की, रमेश ने। अब देखो 3 जन है, लेकिन देखा जाए अगर हम तो 3 जन में देखें, पहले कौन है, आपको 800 रुपए बटना था, ठीक है ना। तो मोहन दे रहा है, पहले कौन दे रहा है, मोहन। मोहन कितने में कर रहा बोलो, मोहन कर रहा 6 दिनों में। और आगे कौन है, अगर देखें तो श्याम। श्याम कितने में कर रहा बोलो, श्याम का काम है 8 दिनों में। कितने दिनों में, 8 दिनों में। अब आगे कहा गया रमेश की मदद से वे 3 दिनों में कर रहे हैं। रमेश की मदद से कर रहा है मतलब ये दोनों ने रमेश की मदद से कर रहे हैं। तो मोहन, श्याम और कौन कर रहा होगा, रमेश। कौन कर रहा हो बोला, रमेश। कितने दिन में कर रहा है, 3 दिन। देखो जब मदद कर रहा है तो इन लोगों से कम समय लग रहा, ठीक है ना। अगर इसका हम एलसीएम लेंगे, आप क्या लेंगे, एलसीएम। 8 6 और 3 का अगर एलसीएम ले तो 24 आएगा। क्या आएगा बोलो, 24। 24 आएगा। अब 24 से अगर हम काटे तो इनकी इधर से क्या आती बोलो, क्षमता है। क्या आती, क्षमता। 6 से कितनी बार कट गया बोलो, 4। ये क्या निकलती, इनकी क्षमता है, कैपेसिटी निकलती है, ये क्षमता है। 8 से काटो कितनी आ रहा, 8 से काट दो 8 या 24। श्याम की कितनी आ गई क्षमता, 3। इधर से अगर 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितनी बार जा रहा बोलो, 8 बार। अगर मैं बोलूं तो ये क्षमता किन की आ गई, ये तीनों की क्षमता है। कितने की है, तीनों की। 3 जने तीनों की क्षमता दी थी। अब ये याद रखना जब भी रुपए बांटना हो तो रुपए हमेशा क्षमताओं में बंटते। किस में बंटते, क्षमताओं में। रुपए क्षमताओं में बंटते तो देखें अगर रुपए थे कितने, देखो 800 रुपए बटना था। अब 800 रुपए बटना कितने में था, 3 जन में। तो याद रखना 800 रुपए बटना 3 जन में बटना, तो 3 जन का क्या आएगा, टोटल आएगा। 3 जन का नीचे क्या आएगा, टोटल। अगर टोटल देखें तो टोटल कितना है नीचे, 8। टोटल कितना है आपका, 8। अब पूछा किसका है देखें, श्याम का पूछा। किसका पूछा, श्याम का। तो श्याम का कितना है देखें हम, श्याम का आपका देखें तो श्याम का अनुपात कितना है, क्षमताओं का अनुपात 3 है। कितना है, 3। अगर इसे हम काट दें तो 8 से कितनी बार कट गया, 1 बार। कितना आ गया आपका, 300। किस ऑप्शन में आंसर मिल रहा आपको, ऑप्शन दिल्ली। किस में मिल गया, ऑप्शन दिल्ली में मिल गया। तो ऐसे क्वेश्चनों को हमें बिल्कुल आराम से करना कि क्या दिया आपको। सबसे मेन पहचान याद रखना कि क्षमता है। रुपए जो बटते हैं वो क्षमताओं में बटते। किस में बटते, क्षमताओं में। रुपए किस में बटते, आपके क्षमताओं। आगे देखें, आगे क्या दिया, 15 20 25 कौमा 135 के बीच। अच्छा, इसका मतलब 135 के बीच दिया, मतलब ये पहली संख्या हो गई और ये अंतिम संख्या हो गई, और इन दोनों के बीच कितने पद हैं। क्या पूछे, कितने पद हैं, इन दोनों के बीच कितने पद हैं। अगर देखें सबसे पहले पद जब भी पूछे तो इसके लिए आप सबसे पहले से लिखें हम। क्या लिखा, पहला 15, अगला क्या लिखा आपका 20,
फिर क्या लिखा 25 और आगे क्या लिखा है 135। इसका मतलब डेड डैश होगा 135, ठीक है ना, क्योंकि उनने पूछा ये 15 20 25 कॉमा 135 के बीच, मतलब 135 के बीच कितने पद हैं, कितने पद हैं, ठीक है। अगर हम देखें तो सबसे पहले इसे देखें तो डिफरेंस देखो इसमें कितने का है 5 का, ठीक है ना, इसमें भी कितने का 5 का, तो मतलब आगे चल के कितने का होगा 5 का। सबसे पहले देखें जब डिफरेंस समान होता तो इसे हम बोलते समांतर श्रेणी, क्या बोलते हैं एपी। जब भी डिफरेंस समान हो तो क्या लगता है एपी श्रेणी। और एपी श्रेणी के लिए एक फॉर्मूला आपको याद रखना, क्या चलता, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इन टू में क्या चलता डी, ठीक है ना। अब इसमें अगर देखें हम तो इसकी पहचान में क्या है, ए का मतलब होता है आपका प्रथम पद, क्या होगा बोलो, प्रथम पद, ठीक है ना। और इधर डी की वैल्यू आपको देखेंगे सार्वंतर, अपनी भाषा में समझ लें तो आपका क्या होगा अंतर, इनका डिफरेंस, ए की वैल्यू। और इसमें देखें टी एन का मतलब अंतिम संख्या, अंतिम संख्या कितनी है आपकी 135, टी एन की वैल्यू आपकी रख दी 135। पद पूछा, पद मतलब एन की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी है बोलो, प्रथम पद कितना है आपका 15 प्लस एन की वैल्यू पद पूछे -1 इनटू में डी, डी मतलब सार बनता है, इनका डिफरेंस कितना है बोलो 5, डिफरेंस कितना है 5, तो इधर हमने रख लिया बोलो 5, ठीक है ना। अगर हम इधर काटने की कोशिश करें तो देखो ये 15 है, ये 15 इधर आके क्या होगा माइनस का, तो 135 माइनस क्या होगा 15, ठीक है ना। देखें तो बराबर n-1 इंटू 5, ठीक है। 115 में से 135 में से 15 घटाए तो 120 बनेगा, n-1 इंटू 5। अब जो 5 से अगर हम काट रहे हैं तो 5 से कितनी बार कटा होगा बोलो, 5 से 24 बार, तो n-1। अगर n बराबर अपन निकालें तो n बराबर क्या होगा 24 प्लस 1 मतलब 25, तो कितने पद आ गए बोलो 25। अब याद रखना ये 25 पद आएगा, हम जल्दी में नहीं लगाते 25, तो ऑप्शंस में भी आपको 25 दे रहे हैं। हमसे क्या बोला वो देखें, हमसे बोला कि 15 20 25 और 135 के बीच, जी याद रखना बीच, बीच का मतलब क्या होता, पहली संख्या और अंतिम संख्या के बीच, तो बीच की बात चले जब भी हमें बीच की संख्या निकालना, कितने पद हैं, तो आए कितने हैं टोटल 25, और हमसे बीच की संख्या पूछी तो पहली वाली संख्या और अंतिम संख्या के बीच में पूछा हो तो कितनी संख्या घटा दो 2, घटा दे तो क्या आ गया आंसर बोलो 23। और किस ऑप्शन में मिला, ऑप्शन सी में। आपके सामने ऑप्शंस बॉम्बे में 25 था, हम जल्दी में लगाएंगे तो आंसर 25 भी लगा देंगे, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करें कि पेपर में क्या पूछा, हमसे पूछा इनके बीच कितने पद हैं, बीच पूछा कितने पद हैं, तो आंसर क्या आ गया आपका 23, ऑप्शन सी में। मैं आपके सामने, मैंने आपको बोला है कि मैं जल्दी से जल्दी आपके लिए चैप्टर बाय चैप्टर लाने वाला हूं, तो हम आराम से फिर चैप्टर बाय चैप्टर करेंगे क्लियर, ठीक है। और आप जब भी मैं चैप्टर बाय चैप्टर लाऊं तो अच्छी नोट्स बनाना जिससे आपको क्लियर, आपकी जिम्मेदारी स्वयं की जिम्मेदारी होती है, और मैथ ज़्यादा टफ है नहीं है, अगर हम चाहें सही से तो क्लियर कर सकते हैं। सबसे मेन पहचान होती है क्वेश्चन को पहचानना सीखें, पहचान तभी क्लियर होगी जब हम ज़्यादा लगाएंगे, ठीक है ना। तो आगे हम देखें आगे क्वेश्चन क्या आया, आगे क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन देखें, आपके सामने लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, संख्या 323 में है, इतना दे दिया। अब 323 में है तो हम सेंस लगाएंगे, तो हम देखेंगे सेंस अगर लगाने वाले हैं तो क्या है, तो ऑप्शन समझने से, ऑप्शन से पता चलेगा कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, 2 अभाज्य गुणनखंड है, 3 अभाज्य गुणनखंड है, 4 अभाज्य गुणनखंड है। कितने, 4 अभाज्य गुणनखंड है। इधर 15 लिखा जी, 15 नहीं, ठीक है ना, 4 अभाज्य गुणनखंड। अब सब देखें तो पहले तो दिमाग में जे दौड़ जाए अगर चल जाए, सब जगह क्या लिखा अभाज्य गुणनखंड, सबसे मेन सरल कंडीशन बना दी उनने कि पहले पूरे ऑप्शंस में अभाज्य 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 की बात चल रही, तो सबसे पहले हम एलसीएम ले लो और अभाज्य से पता चल जाए अभाज्य गुणनखंड है या नहीं है, 1 है 2 है या 3 है, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन करने से पहले हम ये देखें, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, तो ये कंडीशन आपको क्या याद रखना कि आगे मैं आपको चैप्टर बाय चैप्टर जल्दी लेके आने वाला हूँ, आपको बिल्कुल बेसिक से ऊपर तक ले जाऊंगा कराते। आप कोशिश करें वो क्वेश्चन जो मैं कराऊं उससे नोट अच्छी खासी नोट बनाएं, उसकी जितनी ज़्यादा लगाऊंगे उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करने से आपको प्रॉफिट ही होगा, ठीक है ना। तो आप कोशिश करते रहें जब तक पेपर हो ना जाए, हम कहते हैं आगे मैं जो भी चैप्टर के क्वेश्चन लाने वाला हूँ, रेलवे एसएससी पुलिस सबके लिए लाने वाला हूँ, चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाऊंगा, नीचे 0 से लेके मैं सीधा ऊपर तक ले जाऊंगा, जहाँ पे नहीं आए मुझसे पूछें आप,
आपकी जिम्मेदारी होती है, स्टूडेंट की जिम्मेदारी होती है कि टीचर से पूछे। और याद रखना, शुरुआत में सबको प्रॉब्लम होती है, ऐसा कोई नहीं है स्टूडेंट जिससे शुरू में प्रॉब्लम नहीं होती। आप जब कोशिश करेंगे तो आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो आपको यही देखना है कि आगे चल के मैं आपके लिए लाऊंगा। और सबसे पहले आप ये जरूर करें कि मेरा चैनल जो है उसे आप सब्सक्राइब करें। आपका चैनल इसमें मैथ क्लब नाम से मैंने दिया है, तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर करें। देखें क्वेश्चन, देखें अगला हम क्या दिया। 323 की बात चले तो 323 जो है इसमें हम आवाज गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले इसे हम काटेंगे, ठीक है ना। 17 से अगर काट रहे, 17 से कितनी बार कट गया, 19 बार। और 19 से अगर हम काटेंगे तो कितनी बार, 2 बार। अब कटने वाला नहीं है। तो देखें हम 17 और 19 कितने गुणनखंड बने, 2। इनका अगर हम गुणा करेंगे तो आएगा ना 323, क्योंकि हमने एलसीएम लिया, आया 323। अब 323 आ गया। लेकिन देखें जो भी ये गुणनखंड आए हैं, एक 17 आया और एक 19 आया। ये 17 19 कैसे हैं, अभाज्य है। आवाज कैसे पहचाने, पहली बात तो हम डायरेक्ट लगा सकते हैं, आवाज वह संख्या होती है जो स्वयं से कटे, दूसरे से ना कटे। तो कितने गुणनखंड बने आपके, 2 गुणनखंड। आंसर क्या आया, आंसर बॉम्बे। क्या है आंसर आपको, बॉम्बे। आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे आपके लिए मैं कोशिश करता रहूंगा।